मोदी जी का तो मेरे ख्याल से बाल विवाह का नहीं होगा और वो फिर से आएंगे। हमारे आर्मी में बिल्कुल महिलाओं का पहले कुछ भी एंट्री नहीं थी, 1-2 साल से उनमें एंट्री करी है। लड़कियों को भी उसमें आने का मौका मिल रहा है, तो वो जो कि कांग्रेस सरकार में था ही नहीं। इन्होंने 70 साल में जो नहीं कर पाए वो 10 साल में मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ, मैं तो कोई ऐसा बीजेपी का कैंडिडेट हूँ नहीं, लेकिन मैंने देखा है आना बीजेपी ने है, चाहे कुछ भी मुद्दे आते रहे। इतना ज़्यादा सोचा गया इंडिया के बारे में या दिल्ली के बारे में, या इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री तो अगले 10 साल तक मोदी जी ही रहेंगे। आप बताइए मैम, कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ। बताइए क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए? एक्चुअली भारत एक हिंदू साम्राज्य है और नरेंद्र मोदी जी फिर से उस साम्राज्य को वापस ला रहे हैं। वो मैं ये नहीं कह रही हिंदू धर्म पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट जैसे उन्होंने मंदिर और सारी जगहों पर हिंदू साम्राज्य को आगे बढ़ाया है, आई थिंक कि वो इस देश के मतलब हिंदू साम्राज्य को और आगे ही करेंगे। और प्रोग्रेस में नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ आगे किया है, बहुत कुछ। मैम आप महिला हैं, ये बताइए महिलाओं के बीच लोकप्रियता भी बढ़ रही है नरेंद्र मोदी को लेकर, क्यों बढ़ रही है? कितनी ज़्यादा सुरक्षा महसूस करती हैं? भारत की तस्वीर उनके राज्य में कितनी बदली? अभी आप देख सकते हैं कि हमारे आर्मी में बिल्कुल महिलाओं का पहले कुछ भी एंट्री नहीं थी, अभी उन्होंने कुछ साल मतलब 1-2 साल से उनमें एंट्री करी है। लड़कियों को भी उसमें आने का मौका मिल रहा है, तो वो जो कि कांग्रेस सरकार में था ही नहीं, और अभी लड़कियों को काफ़ी मौका मिला हुआ है जी। तो सुरक्षा, और जहाँ तक सुरक्षा की बात है उसमें भी काफ़ी लड़कियों को जो है काफ़ी मतलब बेनिफिट्स भी मिल रही हैं, शिक्षा को लेकर हो या फिर आप कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण को हो, तो वो सब हर एक मतलब रास्ते पर वो काम कर रहे हैं जी। मैम लेकिन रास्ते पर काम कर रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि काम ही नहीं कर रहे, बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी, धर्म के आधार पर बांट दिया। वो पब्लिक देख रही है, विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं होता। पब्लिक की आंखें भी हैं, वो देख सकती हैं, वो प्रोग्रेस और सब कुछ वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। यही कारण है कि वो 4-5 साल मतलब 20 सालों से वो अभी साम्राज्य में है। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई है और कश्मीर तक पहुंची, क्या वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। अच्छा, वेस्ट ऑफ टाइम है कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि पूरा भारत समर्थन दे रहा है। समर्थन दे रहे हैं, सिर्फ उनके जो कांग्रेस के होंगे सपोर्टर वही कर रहे होंगे, बाकी अलग से कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि पूरी जनता में नाराजगी है, मोदी जी को लेकर नाराज हैं लोग कि मोदी जी को एक बार बदल देना है। वो इसी कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए घूम के अपने कांग्रेस की पार्टी को, वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको बस सपोर्ट में लेकर वो अपना वो दिखाना चाह रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। इनसे उसका कुछ नहीं होने वाला, मोदी जी का तो कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से बाल विवाह का नहीं होगा और वो फिर से आएंगे, फिर से आएंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ। बिल्कुल वो फिर से आएंगे। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम सुमित है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली के हैं। ये बताइए सुमित जी, अगला प्रधानमंत्री कौन और क्यों? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी पूरे तैयार हैं टक्कर देने वाले। नहीं, राहुल गांधी चाहे पद यात्रा कर लें या कुछ भी कर लें, राहुल गांधी इज नॉट अ प्रॉपर कैंडिडेट। अच्छा, राहुल गांधी प्रॉपर नहीं हो सकते। नहीं। अच्छा, ये भी बताइए कि क्या क्या वो विकास के वादे नरेंद्र मोदी ने किए हैं, वो जमीनी स्तर पर कारीगर आपको दिखाई दिए, और अगर कमान संभाली जाती है, वापस से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या लगता है जनता कितनी ज़्यादा खुश होगी? मैम ऑल ओवर इंडिया मैं विजिट करता रहता हूँ, मैंने देखा है जो रोड्स की पोजीशन है और जो मतलब हर स्टेट में जो डेवलपमेंट चल रही है वो काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है जी। सर, विपक्षी पूरी एकजुट हो चुकी है कि इस बार कुछ नहीं होगा, विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, ठीक है। इन्होंने 70 साल में जो नहीं कर पाए वो 10 साल में मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ, मैं तो कोई ऐसा बीजेपी का कैंडिडेट हूँ नहीं, लेकिन मैंने देखा है, मैंने हर स्टेट में देखा है, एमपी में, मध्य प्रदेश में देखा है कि वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट चल रही है, और जो जहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो सर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, अडानी के मुद्दे पर हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, क्या कोई कहेंगे? सभी मुद्दा हो, आना बीजेपी ने है, चाहे कुछ भी मुद्दे आते रहे। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वापस वही रहेंगे। अच्छा, विकास की तस्वीर बदलेगी, आ जाएंगे तो? बदलेगी मैम, अभी तक भी बदली है और आगे ही बदलेगी। आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ की भी तस्वीर बदली है। इसको कर्तव्य पथ बना दिया गया है। जी नहीं, वैसे भी बहुत डेवलपमेंट हो गया, मैं तो बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है,
तो मैंने बचपन से देखा, इतना ज़्यादा सोचा गया इंडिया के बारे में या दिल्ली के बारे में, या इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा है। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के बारे में जितनी ज़्यादा कहीं ना कहीं सोची गई, भारत के लिए, देश के विकास के लिए सोचा गया, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो पाया? बिल्कुल मैम। अच्छा जी, मुकाबले में कौन? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है? नो वन। अच्छा, जो क्लेम किया जा रहा है कि इस बार हरा दिया जाएगा? मैम किसी का क्लेम नहीं चलेगा, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, हमारे कोई भी हो, किसी का क्लेम नहीं चल पाएगा चलेगा? ना, अच्छा किसी का क्लेम नहीं चल सकता। अगर जो आएंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ ही आएंगे इसके अच्छा, बाद। योगी जी की संभावनाएं तेज हैं। बिल्कुल, अच्छा, इसके अलावा और कोई नहीं। चलिए और भी कुछ युवा मौजूद हैं। क्या लगता है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं गुड़गांव से आऊँ, मनीष नाम। यस, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मेरा MBA कंप्लीटेड है। MBA कंप्लीटेड है। चलिए पढ़े लिखे। ये बताइए कि जिस तरीके से युवाओं की गति देखी जा रही है पढ़ाई की तरफ, सर ये बताइए क्या लगता है 24 की तैयारी के बीच कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो अगले 10 साल तक मोदी जी ही रहेंगे। 10 साल तक मोदी जी रावत ये तो अभी 10 साल तक, जब तक उनकी कार्यकाल रहेगी तब तक देश के युवाओं को किसी प्रकार की मतलब कमियां नहीं होगी, खासकर एजुकेशन तौर पे। एजुकेशन के तौर पर। यस। क्यों विपक्षी कह रहा है कि युवा बड़े नाराज चल रहे हैं, युवाओं को मोदी जी तो हमने कभी नहीं देखा हुआ कि कोई भी युवा नाराज चल रहे हैं। अगर एजुकेशन के सेक्टर में साल 2014 से अगर हम देखें तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है। आपका क्या नाम है, किस चीज़ की पढ़ाई आप कर रहे हैं, क्या नाम? मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ्स ऑनर्स कर रहा हूँ, BSc मैथ्स ऑनर्स। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, ये बताइए युवा है, बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, देश की बागडोर युवा किसके हाथ में देखना चाहते हैं? अभी तो जी श्री नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए, वही। क्यों होने चाहिए, तमाम कारण बताइए, खासियत बताइए दर्शकों को, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी घेरने की कवायद तेज कर रहे हैं और यही वजह है कि आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जनता का मूड हम भाप रहे हैं। जी, अगर मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ तो आज के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को देख लीजिए और आज से 10 साल 15 साल पहले देख लिया। आज की डेट में हमारा इंडिया कितने आगे के चला गया है, चाहे UNO में हो गया, कहीं पे भी इंडिया का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी स्टैंड है वो एक मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है अभी इंडिया, तो ये तो है ही। फिर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे एक नई पहचान मिल गई, वो तो पहले से ही चली हुई आ रही है, बट अभी और ज़्यादा। तो ये बिल्कुल। बताइए, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जो बाइडन ने बुलाया है प्रधानमंत्री को, सितंबर के महीने में जा सकते हैं, राजकीय यात्रा होने वाली है। पिछले वर्ष आपको बता दें फ्रांस के प्रधानमंत्री पहुंचे थे। क्या लगता है कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और ये भी बताइए युवा इसको किस तरीके से ले रहे हैं? जी, पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है बहुत ज़्यादा, और वो युवा के संदर्भ में भी बहुत काम करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस और ये सब मेडिकल कॉलेजेस की भी नई और वो कर रहे हैं वो। कांग्रेस कह रही है बेरोजगार हो गई है युवा को नौकरी नहीं दे रहे मोदी जी को हटना चाहिए। वो जो भी विपक्ष होते हैं वो तो करते ही हैं। वो कल होके बीजेपी विपक्ष में आएगी तो वो भी उनको करेगी, वो तो एक्सप्लेन करेगी। विपक्ष का काम ही होता है दूसरे के प्रति। यस। पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो विपक्ष होना चाहिए। अगर नहीं होगा फिर तो वो वही है। विपक्ष होना तो चाहिए। चलिए ये बताइए कितनी मजबूत हमारी विपक्ष है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी हुई है, कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और देश टूटा हुआ था, उसके खिलाफ हमने यात्रा निकाली है और जनता का समर्थन मिल रहा है। इस बार केंद्र सरकार का सुपड़ा साफ, क्या कहेंगे? हाँ जी, महंगाई तो बढ़ रही है, इस पे थोड़ा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इस पे कम रख के भी करे तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़े जा रही है। और फिर बजट भी ऊपर भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बट जो बजट पे, क्या आपको अच्छा लगा? बजट में देखिए, मतलब खास करके आम पब्लिक को रहने के लिए आपको भी पता है कि एक नॉर्मल बजट को पेश करना चाहिए सरकार को। बट जो बजट अभी पेश हुआ है उसके ऊपर तो हम बोलेंगे कि जो नॉर्मल आम आदमी के लिए वो बजट सही नहीं है, लाभदायक नहीं है। तो उसके ऊपर आम आदमी को इस बजट के तहत उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। मतलब देखिए, हर चीज़ का रेट, अभी दूध का भी और 5 रुपये बढ़ा दिया, हर चीज़ का बढ़े ही जा रहा है। तो इस पे थोड़ा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ को उलझना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा सा, चलिए इस बात पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। ये बताइए तो प्रधानमंत्री के देश में मुकाबले में और कौन है? प्रधानमंत्री जी के मुकाबले में तो अभी मेरे देखने से नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कोई तो दिखता नहीं है विपक्ष में, और ना ही कोई होगा। मतलब इन मुकाबले में तो यस, ये तो मैं मतलब आपको बहुत ही एक्सपीरियंस लेवल पे बोल रहा हूँ। हाँ, और इसलिए लगता है कि आने वाले समय में मजबूत विपक्ष नहीं दिखाई देगी। नहीं दिखाई देगी। मतलब भारत जोड़ो यात्रा रही है कांग्रेस की, ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने। ये सकारात्मक दिशा में लेके जाएगा, जरूर होगा। इससे डेफिनेटली कुछ तो और ज़्यादा मजबूती मिलेगी उनके पार्टी को, जो अभी देखा जा रहा है कि दिन पर दिन बिल्कुल ही उनकी सफाई होते जा रही है हर तरह से। बट नहीं, ये अगर ऐसा करते रहे और सही डायरेक्शन में रहेंगे वो भी, तो फिर आगे जरूर होगा, फ्यूचर में प्लान होगा। बट मैं खास तौर अगर बात करूं मोदी जी का, तो मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक केंद्र में सरकार मोदी जी का रहेगा। हाँ, मोदी जी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद आई कैन नॉट कन्फर्म कि क्या होने वाला है। बट जब तक
केंद्र में मोदी जी है तब तक उनकी सरकार रहेगी। अच्छा, और केंद्र हम में भी आपको यही चाहते हैं अच्छा, आप यही कि मोदी जी की सरकार रहे। आपको लगता है सर कि बागडोर अगर उनके हाथ में एक बार फिर से मिली तो कमान बड़े अच्छे से संभालेंगे और विकास की कितनी तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल विकास की देखिए डे बाय डे तो जब भी उनकी कार्यकाल उनको मिली है डे बाय डे पूरे विदेश देशों में मतलब उन्होंने अलग अलग नीतियाँ बनाई, अलग अलग चीज़ों की उद्घाटन किए। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मोदी जी छोड़ रहे हैं और अभी भी अपने कार्यकाल में कर ही रहे हैं। तो मतलब आई ऑलवेज सपोर्ट टू मोदी जी, मैं उनके लिए सपोर्ट करूंगा। सबसे खुशी की बात तो एक है, बस लास्ट बात कहना चाहूँगा कि इंडिया के नाम जो है अब इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा आगे जा रहे हैं, इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती हम इंडियंस के लिए। और ये ओनली फॉर मोदी जी के कारण है। देखिए इन दोनों युवाओं का यही कहना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए, बारीकियों से बताया। देखिए दो भाइयों का यही कहना है कि नेतृत्व आने के बाद से कहीं ना कहीं भारत का डंका विश्व में बजा है और इससे युवाओं में खुशी की लहर है। आखिर आप मैंने बजट पर भी सवाल उठाए। बजट को लेकर थोड़ी नाराजगी इसलिए दिखी क्योंकि बजट में इन लोगों का कहना है कि आम पब्लिक के लिए कुछ खास नहीं है। क्या नाम है, कहाँ से हैं? केरला से केरल से आए हैं। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए अगला? अभी राहुल गांधी राहुल गांधी। राहुल गांधी Why राहुल गांधी? ये डिजर्विंग डिजर्विंग है। या भारत जोड़ो यात्रा जमीनी स्तर पर कारगर होगी। हो गया। हम लास्ट टाइम उधर श्रीनगर में था। अच्छा, क्या बताइए वहाँ की स्थिति दर्शकों को कैसा रहा? वो उधर अच्छा था। उसके साथ बातचीत किया, मिला था, उसका से प्रोग्राम देखने के लिए गया था। अच्छा, हाँ। आप लोग चारों कहीं ना कहीं एक जैसे ही दिख रहे हैं चश्मा लगा करके। ये बताइए विचारधारा भी एक ही लग रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? केरला में क्या नाम है आपका? अजीज अजीज। अजीज जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी केरल से ये चारों आए हुए हैं, नौजवान हमारे, और इनका ये कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अच्छी चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री में बदलाव होने की संभावनाएं तेज है। आप बताइए क्या लगता है मुकाबले में किस तरीके से वो टक्कर दे पाएंगे? फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कौन कौन से वो वादे हैं जो जनता को पसंद आए हैं, नौजवानों को पसंद आए? सब लोग अभी परेशान होता है। किससे परेशान हुए सर? अभी सब लोग थक गया। एक ये सामान को पैसा ज़्यादा है, पेट्रोल को पैसा ज़्यादा है, सबका बहुत ज़्यादा है ना अभी। आपका क्या नाम है? महरूफ है। अच्छा महरूफ जी, क्या क्या महंगाई हो गई है और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो राहुल गांधी लगता है कि वो आएंगे तो शॉर्ट आउट कर पाएंगे? पक्का पेट्रोल डीजल अच्छा, और सर सामान का भी है ना। सामान का भी है। आप बताइए। अभी पॉलिटिक्स में बहुत खेलता है, वो भी स्टॉप हो जाएगा, कांग्रेस आएगा तो। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो? अच्छा, पिछले कार्यकाल की मैं बात करूं तो कांग्रेस तो रही थी बहुत सालों तक, उस दौरान कितना बदलाव? ये पोलिंग बूथ का प्रॉब्लम है, अभी सब जगह में चलता है वो। ये मुकाबले में देखेगा देखेगा। ठीक है। दिल्ली की जनता से मैंने बातचीत की, कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए 24 की तैयारी के बीच, विपक्षियों का क्या कहना है, विपक्षी पार्टियों के बीच जो बयान आ रहे हैं सामने उस पर जनता किस तरीके से दिख रही है, ये भी हमने आपको बातचीत करके बताया।